श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्याम दादा के सारे शरीर में खुजली हो गई थी, अतः वे सभी के साथ उठने बैठने खाने पीने में संकोच करते थे और अलग ही रहते थे। एक दिन मध्याह्न में सब लोग विनोद मंदिर में प्रसाद पाने बैठे। श्याम दास जी कुछ दूर खड़े हुए थे। बाबा जी महाशय उन्हें देखते ही बोले, श्याम दास वहाँ क्यों खड़े हो, पंगत में नहीं बैठे? श्यामदास हाथ जोड़कर बोले, मेरे सारे शरीर में खुजली हो गई है, मैं सबके बीच बैठने लायक नहीं हूँ। बाबा जी महाशय बोले, अरे वो सब कुछ नहीं, मन का विकार मात्र है, आओ। इतना कहकर उन्होंने उन्हें खींचकर अपनी बाईं ओर बिठा लिया। राजर्षि बोले, क्यों रोज हम लोगों को बहका देते हो, आज ताकतवर के हाथ पड़े हो? बाबा जी महाराज से, देखिए दादा, श्यामदास जी हम लोगों से नहीं मिलते। बाबा जी महाशय मधुर भाव से हंसते हुए बोले, भाई तुम लोग हुए मधुर भाव के भावुक। तुम सबके भीतर यह अभिमान है कि हम राधा रानी की दासियां हैं और श्याम दादा है सख्य भाव का भावुक। यह है पुरुष अभिमानी। ये तुम लोगों में कैसे मिल सकता है? ये मेरे साथ मिलजुल सकता है। इस पर माधवदास जी बोले, तो क्या तुम्हारा भी सख्य भाव है? तो हम लोगों का तुम्हारे साथ मिलना जुलना नहीं होगा? बाबा जी मेरी बात छोड़ दो, मैं तो तुम लोगों के सभी तत्वों में हूँ। ये सुनकर सभी हंसने लगे। रसिकदास बाबा जी महाशय बोले, एक आदमी सभी तत्वों में रहेगा तो क्या उसकी रस निष्ठा रह सकेगी? बाबा जी, भाई निष्ठा विष्ठा मैं नहीं समझता, मैं श्री नित्यानंद का दास हूँ। मेरे निताई जब जैसे होंगे उनके दास को भी वैसा ही होना पड़ेगा। वृंदावन दास ने कहा है, नागर निताई नागरी निताई, निताई कथा से कई, राधर माधुरी अनंग मंजरी, निताई नितु से सेबे, कोटि शशधर बदन सुंदर, सखा सखी बलदेवे, निताई सुंदरे जोग पीठे धरी, रत्न सिंहासन सेजे, बसन निसाई भूषण निसाई, दिल से सखी माझे। इस प्रकार वे नाना प्रकार की रस की बातें करते रहे, महाप्रसाद सेवा करते रहे और आनंद बरसाते रहे। एक दिन विनोद मंदिर में बैठकर सब लोग इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। उसी समय कांचन नामक एक ब्रजवासी एक कापी लेकर बाबा जी महाशय के पास आया। उन्होंने पूछा, आप कौन है भाई? कांचन, बाबा मैं राधा कुंड को ब्रजवासी हूँ। बाबा जी महाशय ने कृपा कीजिए कहकर उसे प्रणाम किया और कहा, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कांचन, बोल में को और कहा है, मैं राधा कुंड की को ब्रजवासी हूँ, जे ही मेरी बात है। इस पर हरिचरणदास बाबा जी बोले, इसकी इच्छा है कि आप इस कापी में कोई एक नाम लिख दें। बाबा जी, उससे क्या होगा? हरिदास, होगा क्या, ये आपके राधा कुंड के ब्रजवासी हुए, अतः आपके जो भी अनुगत भक्त हो लोग यहाँ आएंगे, ये उन सभी के तीर्थ गुरु होंगे, यही उद्देश्य है। बाबा जी महाशय प्रसन्न हो बोले, आज से ये मेरे तीर्थ गुरु हुए। हरि, तो फिर इनकी कापी में अपना नाम लिख दीजिए। बाबा जी, भाई जो लिखना हो तुम लिख दो, मैं अपने हस्ताक्षर कर दूंगा। हरिचरणदास बाबा जी ने जब सब लिख दिया तो अपने हस्ताक्षर कर दिए और फणी को उन्हें दक्षिणा के तौर पर 30 रुपये देने का आदेश किया। फणी ने उन्हें 30 रुपये भेंट कर दिए। एक दिन बाबा जी महाशय सुबह जल्दी उठकर प्रातः कत्यादि से निवृत्त हो फिर बड़े गंभीर भाव से जाकर लेट गए। साथियों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन्हें उठा सके। इसी समय श्री माधवदास बाबा जी आकर बोले, दादा अभी तक कैसे लेटे हैं? क्या शरीर अस्वस्थ है? कोई उत्तर न पाकर वे चुपचाप जाकर पास बैठ गए। कुछ देर बाद वे बच्चे की तरह रोते रोते माधवदास बाबा जी का गला पकड़कर कहने लगी, भाई मैं श्री राधा गोविंद के दर्शन करने की इच्छा से वृंदावन नहीं आया, मैं तो तुम जैसे कुछ अपने लोगों को देखने आया हूँ। मुझे तुम लोगों को देखकर कितना आनंद होता है, मैं भाषा द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। ये सच है कि श्री राधा कुंडवास के समय महीने भर तक बाबा जी महाशय ने जिस आनंद का उपभोग किया और कराया, उसके शतांश को भी यहाँ व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये वे सुकृतिवान लोग ही जानते हैं जिन्होंने उस लीला का किंचित मात्र भी अनुभव किया है। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।